हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं वो है फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से रिलेटेड, जो कि फ्रॉड केस के बारे में आजकल बातचीत कर रहे हैं लोग और हो रहा है लोगों के साथ फ्रॉड। जो छोटी छोटी अमाउंट के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं और अनजान में या जाने अनजाने में कैसे भी OTP एंटर कर देते हैं या फिर UPI एंटर कर देते हैं और अमाउंट हमारा डिडक्ट हो जाता है और उनके पास पूरा पैसा चला जाता है और हम सब इसी में परेशान रहते हैं कि ये कैसे हो गया। हमारे साथ एक भैया हैं जिनके साथ ये फ्रॉड केस हुआ है, जो कि फ़ोनपे से हुआ था। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका नाम मैं नहीं लूँगा ताकि उनको बुरा भी ना लगे। और क्या है ना कि आजकल लोग बताने से समझाने से डरते हैं कि लोग उनका क्या कहेंगे, क्या मजाक बनाएंगे, ऐसे करके वो परेशान रहते हैं। तो इस वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ मत करिएगा। आप पहले सोचिएगा, देखिएगा कि वो सही है या गलत है, उसके बाद ही ये सब स्टेप लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जब उनके पास कॉल आई तो उन्होंने कॉल रिसीव करी, उससे बात करी और उनको ऑफ़र दिया गया कि 4,999 रुपये का फ़ोनपे की तरफ से आपको एक ऑफ़र है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमें बताइए, मैं आपको ऑफ़र दे देता हूँ। उन्होंने बोला जी दे दीजिए। तो उसके बाद वो फ़ोनपे अकाउंट खोलने के लिए उसने बोला, एप्लीकेशन ऑन करी। उसके बाद उसने बोला नोटिफिकेशन पैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए आपको एक रिडीम करने के लिए वाउचर दे रहा होगा, आपको रिडीम करना है। एक्चुअली वो रिक्वेस्ट थी 4,999 रुपये की। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद में आपका पिन मांगता है। सेम वैसा ही हुआ, उन्होंने UPI का पिन एंटर कर दिया। उसके कहने पे वो बात करता रहा, बातों में फंसा के वैसे ही उन्होंने से UPI का पिन एंटर करा लिया। उसके बाद में 5,000 रुपये उनके अकाउंट से निकल गए। उनके पास अभी तक वो कटने का जो डेबिट का जो भी ऑप्शन होता है वो मैसेज आता है हमारे पास ना बैंक की तरफ से कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड, जो भी आता हो। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो 5,000 रुपये तो उनके चले गए, वो OTP उनके मैसेज उनके पास नहीं आया। दोबारा कॉल फिर आती है, भैया बात करते हैं, उनके बाद फिर उनसे बोलते हैं कि अभी तक मेरे पास मैसेज नहीं आया और आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए। उन्होंने बोला अकाउंट में पैसे डालते नहीं हैं, आप जब कर रहे थे तो आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे चले गए थे 5,000। तो अगर आप और अमाउंट चाहते हैं तो एक बार आपको ये प्रोसीजर और करना पड़ेगा, आपको 20,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो उन्होंने सेम प्रोसेस दोबारा से किया 20,000 रुपये के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट उसने 5,000 रुपये की ही की थी दोबारा से। तो उन्होंने फिर दोबारा से यही प्रोसीजर किया और फिर एक बार एंटर कर दिया। उनके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये थे और 10,000 रुपये उनके उड़ गए। अब वो खुश थे कि उनके अकाउंट में 5,000 वो और 20,000 और आ चुके हैं और 10,000 तो हमारे अकाउंट में पड़े हुए थे। उनका खर्चा तो अच्छे खासा चल सकता था, 1-2 महीने गुजर जाते, क्योंकि आजकल के माहौल में तो निकल ही जाते। अब वो जब ATM गए निकालने के लिए तो वहाँ पर उनको बैलेंस जो होता है 0 नहीं निकलता है। फिर वो हमसे आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। फिर हम उनके साथ बैंक गए, शायद गलती हो गई हो, उनका अमाउंट पड़ा हो और वो ना निकाल पा रहे हो किसी वजह से। फिर हम बैंक गए, वहाँ पे जाके पता किया तो वहाँ पे सेम यही सिचुएशन थी कि UPI से ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया है। तो भाई ये सिर्फ बताने का पर्पस यही था कि आप लोग ऐसा ना करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं बचने की, पर नहीं हो पाता, कोई नहीं समझ पाता है, कोई समझ जाता है। तो ऐसे केसेस मेरे साथ भी हो चुके हैं कभी पहले, अभी तो सब ठीक चल रहा है। और भैया ने मुझे मना किया था कि ये सब चीज़ें शेयर नहीं करनी किसी से, क्योंकि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि बेवकूफ़ है और जो भी। पर मैंने सोचा ये बताना चाहिए ताकि आगे लोगों के साथ ऐसा ना हो। सेकंड चीज़ ये कि मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाया क्योंकि उनकी परमिशन नहीं थी। हाँ, अगर वो मान जाते तो मैं ज़रूर दिखाता। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको समझ में आई वीडियो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शुक्रिया।